आज हम बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का दौर खत्म हो चुका है। इलेक्शन का दौर खत्म होने के बाद DSSB बोर्ड ने अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराना शुरू कर दिए हैं। तो जैसा कि आज 10 जून 2024 को जेल वार्डर का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम कैसा रहा, उसका रिव्यू कैसा था, कैंडिडेट ने किस तरह का फीडबैक दिया, और सब्जेक्ट वाइज हम एनालिसिस करेंगे कि हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर हम कर सकते हैं एज़ पर पेपर, कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, एग्ज़ाम का जो एक तरह से लेवल था, उसके अकॉर्डिंग कितना एक एवरेज अच्छा स्कोर रहेगा हर पार्ट वाइज में। अगर हम पूरे एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इजी टू मॉडरेट साइड था। उसके अंदर ऐसा कोई सरप्राइज क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। एग्जाम का पैटर्न सेम वैसे ही था जैसा DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स रहे हैं। अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस की है तो आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन देखने में आया कि उनकी जो कैलकुलेशन थी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन देखने को मिली। अर्थमेटिक का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था। अर्थमेटिक के अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, जिसके अंदर टाइम एंड वर्क हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, एज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, उसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। लेकिन कैंडिडेट्स का मानना था कि पेपर के अंदर क्वेश्चंस तो थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। अगर हम मैथ्स में एक अच्छे स्कोर की बात करें तो अगर आपने मैथ्स के अंदर 25 to 30 के बीच में, मतलब ऑन एन एवरेज 27 नंबर के आसपास अगर आपने 27 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा इजी लगी। उसके अंदर आपको कोडिंग, डिकोडिंग के, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के, नंबर सीरीज़ के, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस देखने को मिले। फिगर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे हमारे, उसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चंस थे, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अगर हम रीजनिंग के एक अच्छे स्कोर की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स की जो फीडबैक थी वो रीजनिंग को लेकर एक इजी पेपर को थी। तो रीजनिंग के अंदर जो एक अच्छा स्कोर रहेगा वो बिटवीन रहेगा 32 से लेकर 36 के बीच में। अगर आपका 32 से लेकर 36 तक आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और बिल्कुल सही करें हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस आपकी इजी टू मॉडरेट थी। इसके अंदर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिले। लगभग जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे 2023 से संबंधित जो घटनाएं थी उसमें से आपको 5 से 7 क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिले। पॉलिटी के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, प्रेसिडेंट की पावर, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी और मेडिवल हिस्ट्री से थे। वहीं बायोकेमिस्ट्री के अंदर मॉडरेट लेवल था। उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले, वो भी बेसिकली करंट अफेयर का ही पार्ट था। और फिजिक्स के अंदर से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। अगर हम एक अच्छे स्कोर की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर आपने 30 नंबर के आसपास, 30 से लेकर 34 नंबर के आसपास स्कोर किया है तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, एक सिलेक्शन का स्कोर माना जाएगा। हिंदी के अंदर देखें तो हिंदी सभी कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा इजी लगी। हिंदी का लेवल कोई ज़्यादा खास नहीं था। उसके अंदर वही सेम जो DSSB का पैटर्न रहा है, उसके अंदर एक अनसीन पैसेज देखने को मिला। हिंदी वोकैब से, हिंदी वोकैब के अंदर से, विलोम शब्द वगैरह से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले। एक हिंदी के अंदर इस बार क्लोज टेस्ट भी देखने को मिला। और हिंदी के अंदर अच्छे स्कोर की बात करें तो आपका समवेयर अराउंड 35 के आसपास अगर आपने स्कोर किया हुआ 32 से लेकर 36 के बीच में तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश का जो लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल था, क्योंकि वैसे भी जो जेल वार्डर की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश का पेपर जो था, इंग्लिश का जो पार्ट था वो थोड़ा सा टफ लगा। उसके अंदर 5 से 7 क्वेश्चन आपको इंग्लिश की वोकैब से देखने को मिले। हिंदी की तरह इसमें भी एक अनसीन पैसेज था, एक क्लोज टेस्ट था। ग्रामर थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी। जो ज़्यादा दिक्कत आई लोगों को वो ग्रामेटिकल पोर्शन में ही आई। इस बार DSSB पेपर के अंदर इंग्लिश के अंदर आपको जंबल वर्ड्स भी देखने को मिले। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपका अच्छा स्कोर रहेगा अराउंड 30 के आसपास। अगर इंग्लिश में आप 30 के आसपास स्कोर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो ओवरऑल कट ऑफ के अंदर अगर आपके समवेयर अराउंड 140 प्लस का स्कोर बनता है तो आपका एक सिलेक्टेड स्कोर होगा। आप आराम से, अगर आपके 200 में से 140 नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन आप अपना श्योर मान सकते हैं। इनकेस आपके नंबर 140 से कम रहेंगे तो उसमें चांसेस उतने ज़्यादा कम होते रहेंगे। सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने के लिए आपको 140 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पूरे पेपर की समराइज करें तो पूरे पेपर को समराइज करने के बाद अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने अच्छे से तैयारी की है, तो आपका 5 पार्ट के अंदर जो एवरेज स्कोर बनता है वो अराउंड 28 से लेकर 32 के आसपास बनता है। तो लगभग आपको 140 से लेकर 150 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। ऐसे ही बाकी और वीडियो के लिए अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ही जैसे बाकी एस्पिरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।